बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधी लड़ाई दिख रही है क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट जैसी प्रमुख पार्टियां भी प्रचार के मूड में नजर नहीं आ रही हैं और जिसका असर चुनावी नतीजों पर भी पड़ सकता है। केरल के चुनावी दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने जब समंदर में डुबकी लगाई तो इन तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। दक्षिण में राज्य में इसे राहुल के प्रचार का अनूठा तरीका बताया गया, लेकिन ऐसी तस्वीरों की सुर्खियों के बीच एक सवाल बंगाल की सियासत से बार बार उठ रहा है कि आखिर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस है कहां? कांग्रेस के बड़े नेता बंगाल क्यों नहीं जा रहे? और क्या कांग्रेस को अपने सहयोगी वाम मोर्चे की जीत का इतना भरोसा है कि उन्होंने प्रचार से दूरी बना ली है? पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने विधानसभा की 44 सीटें जीती थी और लोकसभा में पार्टी 2 सीटों पर ही सिमट गई थी, लेकिन इसके बावजूद अब तक चुनाव में पार्टी का कोई ठोस प्लान सामने नहीं आया है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की उपलब्धि यही रही है कि वाम दलों के साथ उनका गठबंधन बना हुआ है और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की भारतीय सेकुलर फ्रंट भी इस गठबंधन का हिस्सा बन गई है। एक समय मुस्लिम बहुल इलाके मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर कांग्रेस के गढ़ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम वोटों के लिए किया गया कांग्रेस का जोड़ तोड़ इस बार आसानी से काम नहीं आने वाला, क्योंकि मुस्लिम मतदाता पहले ही ममता की पार्टी के कोर वोटर रहे हैं और इस बार ओवैसी की एंट्री से मुस्लिम वोटों का बंटवारा तय माना जा रहा है, क्योंकि ओवैसी सीधा ममता बनर्जी को ही निशाने पर ले रहे हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। इलेक्शन हम जीतेंगे हारेंगे, आप जीतेंगे तो लगा हुआ है, मगर हमारा व्यू पॉइंट रखने की आप हमारे को नहीं दे रहे इजाजत। ये कौन सी डेमोक्रेसी की फिर बात कर रहे हैं आप? हमको तो मौका मिलना चाहिए ना हमारी बात रखने का। मैं गुजरात में जाकर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर, अमित शाह, बीजेपी आर के खिलाफ बोल सकता हूं, तो बंगाल में नहीं जा सकता मैं। वहीं दीदी ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बता रही हैं और पैसे लेने तक के आरोप लगा रही हैं। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, অন্যান্য ইলেকশনে প্রমাণিত হয়েছে। হিন্দুদের কাছে গিয়ে বলবে ওদের খুব হিন্দু, মুসলিমদের বলবে ওই নেতাগুলোকে, সব মুসলিমরা নয়, ওই হায়দ্রাবাদের ওই নেতাদের, ওরা বিজেপির সমর্থক। यानी बंगाल में बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई के बीच कांग्रेस और लेफ्ट पीछे छूटते जा रहे हैं। अगर जल्द इनके नेताओं के प्रचार ने जोर नहीं पकड़ा तो नतीजों पर असर दिखना तय है। आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक।